सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भाषा होती है वो समाज को जोड़ने का काम करती है, एक पुल की तरह रहती है। तो उस पुल के होने के बावजूद अब ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं क्यों? मतलब ऐसी क्या वजह है कि वो झगड़ रहे हैं? नहीं, भाषा जोड़ने का काम जितना करती है तोड़ने का भी उतना ही करती है। ये तो स्थापित सिद्धांत है। अगर भाषा केवल जोड़ती तो बांग्लादेश ना बनता। श्रीलंका इतने साल तक गृह युद्ध में रहा, क्यों रहता? स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में इतनी दिक्कतें हुई, क्यों होती? कनाडा के दो हिस्से होते होते बचे, क्यों ऐसा होता? सब तो भाषा से ही हुआ। तो भाषा के साथ क्या कोई भी एथनिसिटी हो, एथनिसिटी का मतलब है धर्म, जाति, नस्ल, जनजाति, भाषा, ये वो प्राथमिक पहचान समूह की होती है जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। इन सब में से सबसे गहरी पहचान भाषा होती है, क्योंकि पैदा होते ही हम भाषा में ही सुनते हैं, भाषा में ही बात करते हैं, सोचते भाषा में हैं, महसूस भाषा में करते हैं, बोलते भाषा में हैं। तो भाषा, धर्म, जाति, नस्ल सब सेकेंडरी हैं, सबसे पहले भाषा है। तो भाषा के साथ हमारा एक ऐसा लगाव बनता है। ये वैसे ही हुआ कि आप कहते हैं प्रेम तो जोड़ता है, तोड़ता क्यों है? तो जिससे आप प्रेम करते हैं कोई और उससे प्रेम करके देखे, फिर तोड़ देगा एकदम। आपको पॉजिटिवनेस भी तो होती है ना। तो एक भाषा आपकी है, आप अपनी भाषा में कंफर्टेबल हैं, एक समूह है। और मनुष्य को जिंदा रहने के लिए दो इमोशंस चाहिए। एक कलेक्टिविटी, कि हम सब एक हैं, वी फीलिंग, जिसका चरम है नेशनैलिटी। और एक चाहिए अदर्स, हमें दुश्मनी भी करनी जरूरी है। जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो जी नहीं पाएगा। हमारे इंसान होने की प्रक्रिया में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में, हम जिस तरह से डेवलप हुए हैं, हम बहुत सारे दुश्मनों से लड़ते लड़ते डेवलप हुए हैं। तो दुश्मनों की ज़रूरत हमें बहुत बेसिक लेवल पे होती है। और जिसके दुश्मन नहीं है वो फिर क्रिएट करता है दुश्मन। जिसका कोई नहीं है वो अपने अंदर ही क्रिएट करने लगता है। इसलिए हमारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, कुछ हार्मोन सही हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे जो प्यार, मोहब्बत, सब, समूह, सहयोग, उसके लिए हैं। एड्रिनलिन जैसे हार्मोन्स हैं, या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, उसमें आक्रामकता है, उत्तेजना है, साहस की फीलिंग है, वो भी हमें संतुष्ट करते हैं। तो हर समाज में ऐसा होता है कि हम कुछ यूनिट्स बन जाते हैं, बाकी यूनिट से हम अलग हो जाते हैं। ऐसी भाषा में होता है। तो मैं हिंदी वाला हूँ तो कन्नड़ वाला मुझसे अलग है, दुश्मन नहीं है, अलग है। पंजाबी वाला अलग है। अब ये दुश्मनी कब बनेगी? जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे इनसिक्योरिटी आनी चाहिए। इनसिक्योरिटी कैसे आएगी? अगर कन्नड़ भाषी ज़िले में, बेंगलोर में, वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को हर 10 में से 3 तमिल दिख रहे हैं, हर 10 में से 3 हिंदी वाले दिख रहे हैं, अपने लोग 4 ही नज़र आ रहे हैं, और वो 4 काउंट नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कोई बचा ही नहीं है। उसको अचानक लगने लगा कि मैं अपने इलाके में माइनॉरिटी हो गया, अल्पसंख्यक। और माइनॉरिटी होने का एहसास बहुत बुरा होता है। फिर अगर किसी को ये लगने लगे कि बैंक मेरे इलाके में है, यहाँ नौकरी करने वाले सारे बाहर से आए हैं, हमारे लोग क्या करेंगे? अब ये इनसिक्योरिटी क्या होगी? फाइनेंशियल हो गई। सोशियोलॉजी में कहते हैं कि सारे आंदोलन, सारी हिंसाएं बेसिकली एक फीलिंग से पैदा होते हैं, जिसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक या सापेक्ष वंचन की भावना। ये भावना कि मैं दूसरों की तुलना में नुकसान में हूं। इस भावना के बिना ना नक्सलवाद पैदा हो सकता है, ना आतंकवाद पैदा, ना उग्रवाद पैदा होगा, ना कोई आंदोलन पैदा होगा। तो जब किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप को ये फील होने लगे कि मैं अपने ही इलाके में नुकसान में आ गया, मैं अपने ही इलाके में माइनॉरिटी हो गया, मैं अपने ही इलाके में डर के चलता हूँ, कहीं 4 लोग किसी और भाषा वाले घेर ना ले मुझे अकेले में, ये जो असंतोष है, फिर उसे कोई हवा देने वाला मिल जाए। जिसको इलेक्शन लड़ना है, उसको लड़ना है इलेक्शन, वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालेगा, सब लोग परेशान होंगे, फिर वो एक रैली करेगा, आंदोलन करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, झुंड बनाएगा। मॉब की जो मेंटालिटी है वो भी हमारे जीन्स में है। इंसान के इंसान बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब एप्स झुंड में रहने लगे। झुंड में रहना सुरक्षा का एहसास होता है। और अब झुंड में हमेशा तभी है जब किसी झुंड से झगड़ा आपका होने वाला है, वरना कोई झुंड में क्यों रहेगा? झुंड में रहने का सबसे बड़ा एहसास ही ये है कि हमारा झगड़ा
किसी और झुंड से हो सकता है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, सारे कन्नड़ बोलने वाले इकट्ठे हो गए, सारे हिंदी वालों ने अलग मोर्चा बना लिया, बड़ी सुरक्षा महसूस होती है कि हमारे लोग हैं। पर हमारे लोग होते ही ध्यान रखना है कि अदर्स भी हैं, वो भी उतना ही कनेक्टेड हैं, फिर ये ग्रुप फाइट होगी। इसलिए भाषा जोड़ती है एक समूह के अंदर, भाषा तोड़ती है दूसरे समूह के साथ। और भाषा के नाम पे कितने देश बने हैं, कितने भारत में राज्य बने हैं। यूरोप में आमतौर पे देश भाषाओं से बने हुए हैं। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, ये सारे एक भाषा एक देश है, भाषा से ही देश बना है। जर्मनी भी ऐसे बना है। भारत में क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स काम नहीं कर रही थी, तो भारत की मजबूरी हो गई थी कि हमें भाषाई राज्य बनाने पड़े। अगर आप 1953 से 55 का वो प्रोसेस पूरा देखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला, अंततः भारत में सारे राज्य, ऑलमोस्ट सारे, नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए, गोवा छोड़ दीजिए, झारखंड, उत्तराखंड को छोड़ सकते हैं, बाकी सारे राज्य कैसे बने हैं? भाषा से बने हैं। तो भाषाई राज्य इसीलिए बने कि भाषा जितनी ताकत किसी और एथनिसिटी में है ही नहीं। तो सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के लोग भी यही सोच करने लगे, यही मांग करने लगे कि हमारे राज्य में आओगे तो हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। हिंदी भाषी राज्य ना तो ऐसा करेंगे, ना करने